रावण को बहुत तरह से सबने समझाया कि प्रभु श्री राम का विरोध मत करो, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। यह भी कहा गया कि तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके यहाँ था। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जान की, नाये कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पी बन, जाए भजिय रघुनाथ। कहने का तात्पर्य है कि श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। आगे बहुत अच्छी बात कही गई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक पढ़ने हैं। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघहु सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। कितनी बड़ी बात कही गई है। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें यसी नीति दसानन, चौथे पन जाई है नृप कानन, तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संघरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करहि जहि लागी, भूपुराजु तजि होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है, ध्यान दीजिएगा। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करन तो ही परदाया, जौ पियमान हुमोर सिखावन, सुजस होहि त्यों पूर्व अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। लेकिन कौन मानता है? रावण जैसा जो होता है वो मानता नहीं है जल्दी से। आगे क्या कहा गया है? अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ बजहु रघुनाथ ही अचल हो ही यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, क्या कहा? हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंदोदरी ने यह भी निवेदन किया। तब रावण मय सुता उठाई, कहाँ ये लाग खल निज प्रभुताई, सुनु मय प्रिया वृथा भयमाना, जग जोधा को मोहि समाना। ध्यान देना, कितनी घमंड भरी बातें बोल रहा है। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने मेरी व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? ये कौन बोल रहा है? रावण बोल रहा है। ऐसे ही होता है जब सर पे पाप मंडरा रहा होता है। तो आगे क्या कहता है? कहते हैं, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जित्यों सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा बस तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? ये कौन कह रहा है? रावण कह रहा है।
नाना विध तेहि कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभायाई मंत्री नित्य ही बूझा, करब कवन विधि रूप कै सूझा। कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करी बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनि, कहा प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री, न मतित अति थोरी। आगे क्या कहा गया है, कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये कौन कह रहा है, रावण का पुत्र कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आओ यही भांति। बारिधि नाग एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अभी भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। याद आ रहा होगा आप कब की बात कह रहे हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस न धरि काहू। सुनक तनिक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न लगी थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी संपत्ति सुनाई है, ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर बहुत दुख पाना होगा। फिर आगे क्या कहा है, जही बारी सुबधायो हेला, उतर्यो सेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहाई सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, तात बचन मम सुन अति आदर, जनि मन गुण मोहि करि कादर। प्रियवाणी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। क्या लिखा है ये ध्यान दीजिएगा। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठहु सुन नीति, सीता दे करहु पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। नारि पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी, और ना हित सन्मुख समर महि, तात करी हठ मारे। आगे क्या कहा गया है, यदि वह स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। जय श्री राम।